नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, लैप्रोस्कोपिक सर्जन इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होना, ये बहुत सारी माओं के दिमाग में आता है कि मुझे क्यों खुजली हो रही है प्रेगनेंसी में। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, पेट की त्वचा भी खिंचती है, इसमें खुजली महसूस होना आम बात है। देखा गया है कि 100 गर्भवती महिलाओं में से लगभग 2 को अपनी त्वचा पे कुछ भी दिखे बिना भी खुजली महसूस होती है। कभी कभी खुजली गर्भावस्था के स्वास्थ्य की स्थिति का लक्षण हो सकता है। यदि आपको खुजली महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। माइल्ड सी खुजली होना स्वाभाविक है क्योंकि एब्डोमेन स्ट्रेच होता है, स्ट्राई मार्क्स बनते हैं, स्किन ड्राइनेस हो सकती है। लेकिन यदि यह खुजली बहुत अत्यधिक है तो गर्भावस्था में कुछ कंडीशंस है जिनमें कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। पहला, इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी और दूसरा पप यानी कि प्रोराइटिक अर्टिकेरल पैप्यूल्स एंड नोड्यूल्स। यदि माइल्ड सी खुजली है तो आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अत्यधिक गर्म पानी से नहाने को अवॉइड करें, ढीले कपड़े पहने, बहुत डेंटेड या फ्रैग्रेंस वाले केमिकल सोप्स, बहुत हार्श पीएच वाले सोप्स अवॉइड करें। किन्हीं महिलाओं को देखा गया है कि एलर्जी या एक्जिमा की शिकायत होती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है, तो देखा गया प्रेगनेंसी में वो बढ़ सकती है, तो उसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। गर्भावस्था के दौरान इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस क्या कंडीशन है? ये एक लिवर की कंडीशन है जिसमें कि शरीर पे, स्पेशली पाम्स और शोल्डर्स पे खुजली होती है और आपके आर्म्स और लेग्स पे रैशेस भी आ सकते हैं। यह कंडीशन आमतौर पे तीसरे महीने या तीसरे ट्राइमेस्टर में शुरू होती है। कोलेस्टेसिस में आपका लिवर आपके शरीर से पदार्थों को बाहर निकालने में कम सक्षम हो जाता है, इसलिए पित्त एसिड का निर्माण होता है और उसके कारण से आपको खुजली होती है। खुजली आमतौर पे देखा गया है हथेलियों और पैरों के तलवे से शुरू होती है, उसके बाद आपके चेस्ट पे, पेट पे, पीठ पे, बाहों और पैरों तक फैल सकती है। देखा गया है कोलेस्टेसिस में कुछ महिलाओं को पीलिया भी होता है, लेकिन इसमें सीरम बिलिरुबिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, 5 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ, थकान होती है, नौजिया बहुत ज्यादा होता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, आपके लिवर एंजाइम्स रेज्ड होते हैं, आपके सीरम बाइल एसिड्स रेज्ड होते हैं। कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में आप अपने डॉक्टर से मिलें क्योंकि आपके मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग करके, यानी कि आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन द्वारा या आपके बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड द्वारा थॉरली करा के ही हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि डिलीवरी का समय क्या होना चाहिए। बाकी इचिंग से रिलीफ पाने के लिए एंटीहिस्टामिनिक, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और मॉइस्चराइजर एडवाइस किए जाते हैं। लेकिन देखा गया है कि IHCP में कई बार समय से पहले डिलीवरी भी करानी पड़ती है यदि माँ और बच्चे की जान को खतरा होता है तब। अब बात करेंगे पप्स के बारे में। यह है एक प्रोराइटिक अर्टिकेरल पैप्यूल जो कि गर्भावस्था में प्लाक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें खुजली होती है, लाल उबड़ खाबड़ दाने होते हैं जो कि अक्सर पेट से शुरू होते हैं और ये भी आमतौर पे 3rd ट्राइमेस्टर के आसपास ही आता है। इसमें भी शुरुआती दौर में मॉइस्चराइजर और एंटीहिस्टामिनिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि स्टेरॉइड क्रीम का भी उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए आप अपने महिला विशेषज्ञ और अपने स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर डिस्कस करें। तो आज की वीडियो में हमें कुछ चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। स्पेशली गर्भावस्था के दौरान आपकी त्वचा में खिंचाव होने के कारण से आपको खुजली महसूस होना, ये बहुत ही आम बात है, इसमें घबराने की बात नहीं है। कोशिश करें कि आप ढीले कपड़े पहने, कॉटन के गारमेंट्स पहने, मॉइस्चराइजर का उपयोग इस्तेमाल करें, बहुत गर्म पानी से ना नहाएं। यह सब करने से आपको आपकी खुजली में आराम मिलेगा। नारियल का तेल बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर है, यदि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खुजली में राहत मिलेगी। लेकिन यदि खुजली बहुत एक्सेसिव है, उसके साथ रैश भी आ रहा है, तो ये गर्भावस्था की स्वास्थ्य की स्थिति का संकेत हो सकता है। तो इसके लिए आप अपनी महिला विशेषज्ञ से मिलिए। क्या ये IHCP है, क्या ये पप्स है, एक्जिमा है, इसके लिए आपको उनको एग्जामिन कराना पड़ेगा क्योंकि कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी एक दुर्लभ स्थिति होती है जिसमें कि त्वचा में खुजली होती है, लेकिन यह आपके बच्चे के लिए भी हानिकारक होती है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिए। होप इस वीडियो से आपको प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली के बारे में कुछ जानकारी मिले। यदि और जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।